वेलकम टू हेलो मुंबई न्यूज़.com। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना होस्ट अलीम शेख। हेलो मुंबई न्यूज़ की टीम इस समय जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में मौजूद है। यहां पर हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद है जिनसे हम बात करेंगे रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370 के बाद किस तरह जम्मू कश्मीर में खास तौर पर श्रीनगर तरक्की की राह पर चल पड़ा है। चाहे वो टूरिज़्म की बात ले लीजिए, एमएसएमई सेक्टर्स की बात ले लीजिए या सोशल रिफॉर्म, सोशल चेंजेस यहाँ पर काफ़ी लोगों में आ रहे हैं। क्योंकि इस समय हाल ही में हमने अभी एक सद्भावना एक कार्यक्रम यहाँ पे जो इंडियन मैरिटाइम फाउंडेशन ने ऑर्गेनाइज़ किया था वो कवर किया, जहाँ पे खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब आए थे। तो दोस्तों, आइए हम हमारे मेहमानों से आपको रूबरू करवाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जावेद बेग साहब जो कि एक सोशल रिफॉर्मर है, एक्टिविस्ट है, अंतर्राष्ट्रीय की संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, ह्यूमन राइट्स से हैं और इस मुद्दे पे हम उनसे बात करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ एक और मेहमान है सुल्तान साहब, जो कि टूरिज़्म इंडस्ट्री से आते हैं। उनका काफ़ी अपना अनुभव रहा है टूरिज़्म इंडस्ट्री का। लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे जावेद बेग साहब से। जावेद बेग साहब, हेलो मुंबई न्यूज़.com में सबसे पहले आपका स्वागत है। शुक्रिया, और मैं आपके प्लेटफॉर्म का काफ़ी आभारी हूँ। आप यहाँ पे आए, इस वक्त इस खूबसूरत मंच पे है आप, जिसे हम SKICC कहते हैं, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है श्रीनगर में। और स्टेट ऑफ आर्ट एक जगह है जहाँ कश्मीर को हम शोकास करते हैं पूरी दुनिया को। तो जावेद साहब, मेरा सबसे पहला सवाल ये है आपसे कि रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370 के बाद किस तरह के बदलाव और चेंजेस है जो कि कश्मीर में दिखाई देने लगे हैं। देखिए, हमारा मुल्क भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक मुल्क माना जाता है। हमें बड़ा फ़ख्र है, हम उस बड़ी राजनीति के, बड़ी डेमोक्रेसी के हिस्से बने 47 में। और 47 से लेकर अभी तक जो यूनियन ऑफ इंडिया ने जितने एक्ट्स या आर्टिकल्स रखे थे, वो हमारे पूरे मुल्क के लोगों की भलाई के लिए रखे हैं। 140 करोड़ लोगों की खुशहाली के लिए रखे हैं। अगर कोई आर्टिकल, कोई एक्ट या कोई लेजिस्लेशन आपके लोगों को वो वेलफेयर नहीं अता करता है, फिर क्या फ़ायदा किसी एक्ट का, किसी लेजिस्लेशन का या किसी आर्टिकल का। आर्टिकल हमारे मुल्क के 140 करोड़ लोगों की खुशहाली के लिए बनते हैं। अगर आपको खुशहाली नहीं मिलती है, क्या फ़ायदा। आर्टिकल हो या ना हो, हमारे मुल्क के लोग खुशहाल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे लगता है आर्टिकल के होने से या ना होने से कश्मीर की आवाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, एक बात मैं आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे सारे कौम के 140 जो फैमिली मेम्बर्स हैं हमारे, उनको कहना चाहूँगा, जम्मू कश्मीर में बिल्कुल एक अयां तब्दीली है। एक नुमाया चेंज पिछले 4 साल में आई, और उस चेंज का क्रेडिट मैं यहाँ की आवाम को देना चाहूँगा। ख़ास करके जम्मू कश्मीर, बिलखुसूस वादी कश्मीर के नौजवानों को देना चाहूँगा, जिन्होंने प्रोपेगेंडा का रास्ता तरक करके, जिन्होंने पिछले 30-35 साल से नामसाइद हालातों के साथ खुद लड़ा, खुद उन रास्तों को तरक किया, उन हालातों को सुधारा, और आज आपके सामने ये कश्मीर जो पूरे दुनिया को होस्ट कर रहा है, G20 को होस्ट किया, ये कश्मीर आज बिल्कुल उसी कश्मीरियत की दास्तां सुना रहा है, उसी कश्मीरियत को प्रेजेंट कर रहा है पूरी दुनिया को, हमारे मुल्क के भीतर राज्यों को, या हमारे मुल्क के 140 करोड़ लोगों को। जिस कश्मीर का ख्वाब हमारे संतों ने, हमारे सूफी बुज़ुर्गों ने 1000 साल पहले देखा था, और जिस कश्मीर के कश्मीरियत पे हम आज भी नाज करते हैं, वो कश्मीरियत आज नुमाया है। इसका क्रेडिट लोगों के साथ साथ हम यहाँ के ऑनरेबल LG साहब, जो श्री मनोज सिन्हा जी है, उनको देना चाहेंगे। उनके बिल्कुल ऑनेस्टी को, उनकी डेडिकेशन को, उनके हार्डवर्क को और उनके विजन को। मैंने अभी उनकी तकरीर सुनी जो यहाँ पे ये सूफ़ी मेलन, ऋषि मेलन हो रहा है। मेरा दिल खुश हुआ जो भी बात उन्होंने की। ये मैं एज़ आम कश्मीरी कह रहा हूँ, मेरा प्रोफाइल आप परे रखिए। एज अ सिटीज़न ऑफ दिस जम्मू एंड कश्मीर, एज अ कश्मीरी नागरिक मैं कह रहा हूँ, उनकी हर बात में सच्चाई है। यकीन मानिए, हमारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, उनका वे ऑफ लाइफ, मेरा वे ऑफ लाइफ डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो भी बात उन्होंने आज यहाँ मंच पे कही, वो मेरे दिल को छू गई, हर कश्मीरी के मन को छू गई उनकी बातें। कोई झूठ नहीं, कोई सियासत नहीं, बिल्कुल सच्चाई, बिल्कुल एज़ इट इज़ उन्होंने बात कही। और यही हम सारे कश्मीरियों के दिलों की दास्तां हैं, हमारे दिलों की बात उन्होंने यहाँ पे रखी। और आज के इस जो सूफ़ी मेलन यहाँ पे हो रहा है, उसके हवाले से उन्होंने कश्मीर को रिफ़्लेक्ट किया, कश्मीरियों के एस्पिरेशंस को रिफ़्लेक्ट किया। और कश्मीरियों की एस्पिरेशन क्या है? भारत जो बड़ा आइडिया है, आइडिया ऑफ इंडिया पे जो एक बड़ा मुल्क बनाया गया, जो पूरी दुनिया आज देख रही है, पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट किया उस आइडिया को, पूरी दुनिया आज हिंदुस्तान की तरफ देख रही है। उस
फीलिंग का नाम कश्मीरियत है, उस फीलिंग को हमारे मनोज सिन्हा साहब ने आज यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया एंड आई टोटली एग्री विद वट एवर ही सेड। जी बिल्कुल, देखिए जावेद बेग साहब ने कहा है कि कश्मीर किस तरह आगे बढ़ रहा है, कश्मीर रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे विश्व को, भारत को, और मनोज सिन्हा साहब ने जो जो बातें कही है वो बिल्कुल सच्चाई के आधार पे की है। सुल्तान साहब, आपके पास हम आना चाहेंगे, आप टूरिज़्म इंडस्ट्री से आते हैं। रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370 के बाद जो हमें लग रहा है 2021 और 22 के अगर हम आंकड़े देखें टूरिज़्म के, तो काफ़ी उसमें उछाल आया है। गवर्नमेंट ही ने आंकड़े रिलीज़ किए कि 1,28,00,000 के आसपास इंटरनेशनल टूरिस्ट ने जो कि कश्मीर में विज़िट किया 2022 के ये आंकड़े हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं इसका श्रेय देना चाहूँगा कश्मीर को ही, कि कश्मीर माशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से इतनी खूबसूरत जगह है कि बज़ाते खुद इसको ये प्रमोट करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने इसको ऐसे प्रमोट किया है कि यहाँ लोग बड़ी खुशी से, हर हिंदुस्तानी बल्कि हर पूरी दुनिया में लोगों की एक इच्छा होती है, एक तमन्ना होती है कि एक बार हम कश्मीर जाएं, और ये एक रिच डेस्टिनेशन है। और दूसरा श्रेय मैं देना चाहूँगा मीडिया को। मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल रहा कश्मीर को इस पोजीशन पे लाने के लिए। जैसा कि आपको पता है कि कुछ साल पहले, 4-5 साल पहले, मीडिया टोटल नेगेटिव यहाँ पे थी। कश्मीर के हवाले से जो खबरें जाती थी वो पूरे हिंदुस्तान में फैलती थी, और उसकी वजह से लोग यहाँ आने से डरते थे, कतराते थे। पिछले 4 साल से जब से आर्टिकल टूटा है तो लोगों ने रुख किया है यहाँ का। और उसके बाद जो कोविड का सीन रहा, तो कोविड में इंटरनेशनल बंद हो गया तो लोगों ने कश्मीर आना शुरू किया, और तब उनको पता चला जो हाई एंड क्लाइंट है, क्लाइंटेज है इंडिया में, जो बाहर के मुल्कों में घूमने के लिए जाते थे, तो उन्होंने कश्मीर का रुख किया। और उनको यहाँ पे पता है, जैसे कि मैं बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ से मिला, फिल्म स्टार से मिला, यहाँ पे बहुत सारे लोग आए, तब से बहुत सारी फिल्में बनी यहाँ पे, उनसे मिला, तो उन्होंने ये मीडिया को भी कहा, और उन्होंने महसूस जो किया वही उन्होंने कहा कि कश्मीर एक ऐसी जगह है कि हमें बाहर कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है जी। ये इतनी खूबसूरत जगह है कि जो हमें यहाँ सब कुछ मिलता है। तो उस हवाले से कश्मीर में अल्लाह के फजल करम से टूरिज़म काफ़ी बढ़ गया है। ये आपकी बात सही है। इंटरनेशनल टूरिस्ट तो 1 करोड़ 20 लाख के नहीं आया, लेकिन टोटल टूरिज़म जो है कश्मीर में बढ़ गया है। और टूरिज़म, और दूसरी बात, यहाँ कश्मीर में जो चेन्स, यहाँ होटल की चेन्स आ गई, जैसे पहले यहाँ पे इंटरनेशनल चेन्स नहीं थी, जैसे रेडिसन है, जैसे आईटीसी है, जैसे फॉर्चून है। और जब ये चेनें यहाँ पे आ गई तो तब पूरे हिंदुस्तान का, पूरे वर्ल्ड को पता चला कि यहाँ पे ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं, ऐसे होटल्स हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के होटल्स हैं, जो मतलब जिनको ये ऐसे भी कह सकते हैं कि जिनको जंग लग गया था, डके छुपे थे, और उनको सामने उभार के लाया इन 4 सालों ने कि हाँ जी, कश्मीर में हर एक वो जगह, हर एक वो चीज़ है जो आपको इंटरनेशनल लेवल पे कहीं पे भी मिल सकती है। और हमारा टूरिज़्म काफ़ी तरक्की कर रहा है, हमारी गवर्नमेंट भी इसमें काफ़ी हमें साथ दे रही है। मनोज सिन्हा साहब, उनका काफ़ी रोल रहा है टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए, और मीडिया का भी काफ़ी रोल रहा है। तो मैं अपनी तरफ से आपका बहुत 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 शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने यहाँ आके आज टूरिज़्म के हवाले से मुझसे कोई बात की, और मैं कोई बात टूरिज़्म के हवाले से कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, प्लेजर मीटिंग यू। जावेद साहब, जाते जाते एक सवाल, अभी तो ये बात हो गई है कि कश्मीरियों में बदलाव आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसका श्रेय गवर्नर साहब के साथ साथ आपको लगता नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी जी को भी जाना चाहिए? क्योंकि वो भी काफ़ी सुपर फोकस्ड है कि कश्मीरी नौजवान तरक्की करे, एजुकेशन हासिल करे, आगे बढ़े, व्यापार में आए, बिजनेस में आए। बिल्कुल आपने सही बात फरमाई। ऑनरेबल पीएम साहब ना केवल जम्मू कश्मीर के बल्कि 140 करोड़ लोगों के रिप्रेजेंटेटिव है। बिल्कुल ये विजन उन्हीं का है, और उन्होंने नेक नियति से कश्मीर में काम किया। इससे पहले कश्मीर में जो नामुसाइद हालात थे उनको सुपरफिशियली टैक्टिक्स के ज़रिए मैनेज किया जाता था, लेकिन हमारे ऑनरेबल पीएम साहब ने कश्मीरियों के दिलों को समझा, कश्मीरियों के जहनों को समझा, और कश्मीरियों के साथ बैठकर बात करने से आज आप देख रहे हैं कि माहौल में जो परिवर्तन आया, कैसे आया। ये कश्मीरियों के साथ, जैसे हमारे ऑनरेबल एलजी साहब कश्मीरियों के साथ बैठकर हर एक मसले का हल ढूंढते रहते हैं, जो भी हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मसले यहाँ पे हैं, और उनको उन मसलों का इजाला करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह पीएम साहब ने, बिल्कुल मुझे याद है, उनने वादा किया था 2014 के इलेक्शन में जब वो यहाँ आए थे, उनने वादा किया था कि दिलों की दूरियों को हमें दूर करना है। दिल्ली की दूरियां हमने तो कर दी है दूर, क्योंकि अब दिल्ली से हमारी ट्रेन भी आने वाली है,
हमारी ट्रेन काजीगुंड से होकर आपके उधमपुर से होकर हमारे सोपोर तक जाने वाली है। उन्होंने दिल्ली की दूरियों के साथ साथ दिलों की दूरियों को दूर करने की कोशिश की, और यही मुझे लगता है इसी चीज़ की कमी कश्मीर में थी। ये क्रेडिट बिल्कुल बिलाशुबा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये क्रेडिट ऑनरेबल पीएम साहब को जाना चाहिए, उनके विजन को और उनकी नेक नियति को। उन्होंने नेक नियति से काम किया, यहाँ मसले हल हुए। पिछले 4 साल में यहाँ कश्मीर में एक भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं हुई। पिछले 4 साल में मुझे बताइए एक भी बच्चा हमारा पुलिस या सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों ना डरा गया हो, ना ही कोई सिचुएशन ऐसी आई जहाँ पे खून खराबा हुआ हो, बल्कि हमारे बच्चे जो है, हमारे नौजवान जो है, नेशनल लेवल से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक हमारे मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा, जो वेलफेयर स्कीम्स ऑनरेबल पीएम साहब ने, जो यहाँ लोअर सेक्शन के जो पसमानदा तबके के लोग थे, जो पिछले 70 साल से इग्नोर किए गए थे, बिल्कुल ये बात मैं आपके माध्यम से रखना चाहूँगा, यहाँ बहुत सारे तबके इग्नोर किए गए थे, बहुत सारे तबके ऐसे हैं जिनको दबाया गया था। उन तबकों को, उन कम्युनिटीज़ को हमारे पीएम साहब ने स्ट्रेंथन किया, एम्पावर किया, और वो तबके आज के डेट में ना केवल जम्मू कश्मीर के लिए बल्कि पूरे मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, मुल्क की बका के लिए काम रहे हैं। और हमारी लोकल इकोनॉमी में, हमारे कश्मीर के उस पूरे नैरेटिव में जिसे हम कश्मीरियत कहते हैं, उनका बड़ा योगदान है। हमारी ख्वातीन हजरात के लिए पीएम साहब ने जो एम्पावरमेंट का वो नैरेटिव यहाँ पे पुश किया, आपने अभी सुना, हमारे ऑनरेबल एलजी साहब ने कहा कि यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन में 66% गोल्ड मेडल हमारी ख्वातीन हजरात को मिले। ये धरती हमारे ऋषियों की है, सूफियों की है, लल देद की है, शेखुल आलम साहब की है, आचार्य अभिनव गुप्त जी की धरती है, ये माता खेर भवानी की, शंकर आचार्य जी की है। इस धरती को दिलों की दूरियां दूर करने की ज़रूरत थी। दिल्ली की दूरी कब की दूर हो चुकी है? जी बिल्कुल, लगता है प्राइम मिनिस्टर साहब को भी क्रेडिट देना चाहिए, जो बदलाव, चेंजेस पॉजिटिव। बेशक क्रेडिट उनको जाता है कि उनकी वजह से, जैसे अभी मेरे साथी ने, मेरे भाई ने कहा कि जो दिल्ली की दूरियां हैं वो पहले से दूर हो चुकी थी और अभी हो भी रहे हैं, लेकिन दिल की दूरियां जो हैं उन्होंने ख़त्म की है। और एक बात मैं भूल गया था बताना, कि मैं आप लोगों का इसलिए भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब यहाँ पे लास्ट टाइम कश्मीर सब ठप हो गया था, तो हेलो बॉम्बे एक वाहिद एक ज़रिया था जिन्होंने बॉम्बे में एक बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया। जब पुलवामा अटैक यहाँ पे हो गया तो टूरिज़्म यहाँ बिल्कुल बैठ गया था, बिल्कुल सारा निज़ाम ठप हो गया था। तो हेलो बॉम्बे न्यूज़ ने उस टाइम बॉम्बे में एक बहुत बड़ा इवेंट करके ऑल ओवर इंडिया से ट्रैवल एजेंटों को बुला के कश्मीर में फिर आने की दावत दी, और उसका जो अभी आप सब कुछ देख रहे हैं, उसका असर अभी आप देख रहे हैं। थैंक यू। तो दोस्तों देखिए, आपने हमारे दोनों मेहमानों को सुना है, सुल्तान साहब को सुना है, जावेद बेग साहब को सुना है, और जो कि यहाँ के कश्मीर के निवासी है, लोकल रेजिडेंस है। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो दिलों की दूरियां थी वो ख़त्म हो चुकी है, और कहीं ना कहीं जो बदलाव आया है कश्मीर में, श्रीनगर में, इसका श्रेय कहीं ना कहीं एलजी गवर्नर साहब जो हैं यहाँ के मनोज सिन्हा साहब, और साथ ही हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को जाता है कि उन्होंने कहने पर नहीं, कथनी पर भरोसा किया, उन्होंने एक्शन दिखाई है। खुद आपने मेहमानों को उनकी ज़ुबानी सुना है, हमने उनसे नहीं कहलवाया, उन्होंने खुद सुना, और उन्होंने खुद बताया है कि प्रैक्टिकली 4 साल में जो टूरिज़म पे यहाँ पे सरकार ने काम किया है, जो टूरिज़म इंडस्ट्री को सपोर्ट किया है, जो जावेद साहब ने कहा है कि जो एम्पावरमेंट पे यहाँ पे सरकार ने काम किए हैं, जो गवर्नमेंट स्कीमें लागू की गई है जिसका लाभ पूरी कश्मीरी आवाम को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बदलाव और ये चेंजेस का श्रेय गवर्नर साहब और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। साथ ही अगर हम बात करें तो यहाँ की आवाम को भी जाता है कि उन्होंने उनकी सारी प्लानिंग की सारी चीज़ों को वेलकम कहा, और आज शाना बशाना मिलाकर वो जम्मू कश्मीर की तरक्की की राह पर निकल पड़े हैं। तो दोस्तों आज और अभी के लिए इतना ही। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन हिलाल हैदर को दीजिए इजाज़त। मुंबई और आसपास के अन्य खबरों के लिए लॉगिन कीजिए www.hellomumbai.news.com। थैंक यू।